दोस्तों इस बार आपको डीएपी खाद यूरिया लेने के लिए गोदाम से बहुत ही कठिन प्रोसेस से गुजरना होगा। आपके लिए बहुत ही कठिन एक प्रोसेस सरकार ने लागू कर दिया है। जब तक आप इस ई पॉस मशीन का प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे, आपके लिए डीएपी यूरिया खाद जो भी मिलती है, अब आप धान में आगे लगाने वाले हैं, आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए सरकार ने एक नियम लागू किया है। जब तक आपके पास 2 डॉक्यूमेंट और एक कार्ड बनाया जा रहा है, वो कार्ड नहीं होगा, तब तक दोस्तों आपके लिए आप बिल्कुल भी डीएपी यूरिया गोदाम से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सरकार ने क्या क्या नियम आपके लागू किए हैं जिनसे आपको डीएपी मिल जाए, और दोस्तों जब तक आप वो नियम फॉलो नहीं करोगे, आपके लिए डीएपी यूरिया गोदाम से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही अपडेट आज की वीडियो में आपके लेकर आया हुआ हूं, क्योंकि दोस्तों धान की जब रोपाई होती है उसके लिए डीएपी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों धान को डीएपी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे ई-पॉस मशीन का प्रोसेस करेंगे और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप खाद ले पाएं और आपकी धान की जो कीमती फसल होती है वो बेकार ना हो और आपकी उपज अच्छी हो। तो दोस्तों बिल्कुल भी वक्त ना गवाते हुए, वक्त खराब ना करते हुए दोस्तों अपने प्रोसेस को सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके पास फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और इससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ई पॉस मशीन क्या है। तो ई पॉस मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और दोस्तों आपके फिंगर को वेरीफाई करती है, जो UIDAI से लिंक होती है। दोस्तों ये फिंगर से वेरीफाई करती है कि आप वही किसान हैं जो गोदाम से जिनका नाम रजिस्ट्रेशन है और आधार कार्ड में आपका जो रजिस्टर्ड है। और दोस्तों इसके बाद ई पॉस मशीन से ये भी वेरीफाई होता है कि अभी तक आपने कहीं और किसी अपने आधार कार्ड से कहीं भी खाद ली है या नहीं ली है, ये ई पॉस मशीन बताएगी। पूरा दोस्तों वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपके लिए ये खाद इस बार दी जाएगी। दोस्तों बहुत सारे नियम है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जब तक आप उस प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे आपके लिए खाद नहीं मिलती है। सबसे पहले दोस्तों आता है पंजीकरण। यानी पंजीकरण आपको किस चीज का करना है ई पॉस मशीन के प्रोसेस के लिए। पंजीकरण होगा दोस्तों आपका फार्मर आईडी यानी किसान रजिस्ट्री का। जब तक दोस्तों आप अपना ये प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं, आपको खाद नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी। और दोस्तों जो खाद आपको दी जाएगी वो आपकी जमीन के अनुसार दी जाएगी। आपके नाम पर कितनी जमीन है और आपको कितनी खाद की जरूरत है और कितनी खाद आपकी जमीन में लगनी चाहिए, इसके अनुसार दोस्तों हेक्टर के अनुसार आपको इस बार सरकार खाद देगी। तो पंजीकरण आपको अपनी फार्मर आईडी यानी किसान रजिस्ट्री जरूर करवाना है। किसी भी CSC सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड, अपनी जमीन की खतौनी और अपनी बैंक की पासबुक, रेसिडेंट एड्रेस देकर आपको अपनी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना है। जब तक आपका फार्मर आईडी नहीं होगा तब तक दोस्तों ई पॉस मशीन का प्रोसेस पूरा नहीं होगा और आपको खाद नहीं मिलेगी। न डीएपी, न यूरिया, न जिंक, न सल्फर, कोई भी आपको उर्वरक वहां से प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखें। जो आप आगे अब जून में, जुलाई में आप इसकी रोपाई करने वाले हैं धान की, तो बहुत जरूरत आपको डीएपी की होगी। उससे पहले आप इस प्रोसेस को जरूर ही पूरा कर लें। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यूनिक फार्मर आईडी सत्यापन। दोस्तों यूनिक फार्मर आईडी सत्यापन, इसके बाद विशिष्ट फार्मर आईडी मिलती है जो जमीन में रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। जब दोस्तों अपना पंजीकरण करा देते हैं तो पंजीकरण पूरा होने के बाद एक विशिष्ट आपको फार्मर आईडी, एक यूनिक कार्ड मिलता है, उस पर एक यूनिक नंबर पड़ा होता है। वो यूनिक नंबर आपकी जमीन से जुड़ा हुआ होता है कि आपके नाम पर कितनी जमीन है। कहीं आप झूठ बोलकर भी गोदाम से खाद लेने नहीं आ गए हैं, कहीं आपने झूठ बोलकर ज्यादा खाद तो नहीं ले रहे हैं अपनी जमीन के अनुसार, तो दोस्तों इस चीज को ई पॉस मशीन वेरीफाई करेगी। और दोस्तों जब ई पॉस मशीन में आपका आधार नंबर, फार्मर आईडी नंबर डाला जाएगा तो दोस्तों तुरंत ही ई पॉस मशीन बता देगी कि आपके पास कितनी जमीन है और आपको कितनी यूरिया की, कितनी डीएपी की जरूरत है। तो दोस्तों उसी के अनुसार आपको डीएपी यूरिया दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों ई पॉस मशीन का क्या प्रोसेस रहेगा। खाद बीज की दुकान यानी अब बायोमेट्रिक अंगूठा के जरिए ई पॉस मशीन का प्रोसेस अनिवार्य है।
दोस्तों जहां भी जो भी दुकानदार हैं या फिर जो सरकारी गोदाम वाले हैं वो खाद अगर बेचते हैं, बीज बेचते हैं, यूरिया, सल्फर, जो भी जिंक बेचते हैं, तो दोस्तों ई पॉस मशीन का बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है उनके लिए प्रोसेस पूरा करना। इससे ये ऑनलाइन सिस्टम है और सरकार को भी इसका डाटा पूरा पता रहता है। और दोस्तों जो भी दुकानदार हैं या गोदाम वाले हैं उन्हें भी ये पता रहता है कि हमने किस किसान को कितना डीएपी, कितना यूरिया, कितना सल्फर, कितना जिंक वितरण कर दिया है और अब हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। दोस्तों बहुत बड़ी ये प्रक्रिया रहती है। तो दोस्तों ई पॉस मशीन से इस बार आपको फार्मर आईडी के जरिए आपको दोस्तों खाद मिलने वाली है। अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो दोस्तों आप खाद नहीं ले पाएंगे। गवर्नमेंट का दोस्तों ये नियम लागू कर दिया गया है। दोस्तों सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो गोदाम पे जब आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो आपकी फार्मर आईडी वहीं जनरेट कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका कुछ कह नहीं सकते। बहुत ऐसे किसान हैं जिनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा। बहुत ऐसे किसान हैं सिर्फ आधार कार्ड लेकर पहुंच जाएंगे, ना तो जमीन का गाटा ले जाएंगे, ना तो आपके बैंक की पासबुक, कुछ भी नहीं ले जाएंगे वहां पर। तो दोस्तों इस चीज के लिए बहुत सारी दिक्कतें वहां पर आ सकती हैं। और दोस्तों खाद जब सारी वितरण हो जाएगी तो बहुत सारे किसान छूट भी जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रोसेस को अपना तैयार कर लीजिए। आधार का प्रमाणीकरण, दोस्तों आधार का प्रमाणीकरण करेगी ई पॉस मशीन। यानी दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन, किसान को अपना आधार नंबर बायोमेट्रिक देना होगा। मशीन के रिकॉर्ड के खाद बीज पात्रता जांच करती है। यानी दोस्तों जब आधार का प्रमाणीकरण होता है, आपका बायोमेट्रिक लगेगा उसमें, तो दोस्तों मशीन अपने आप ही उसका प्रमाणीकरण कर लेगी कि आपको खाद की जरूरत है या फिर नहीं है। अब दोस्तों इस पे हम बात करने हैं कितनी जमीन पर कितनी खाद दी जाएगी, कितनी जमीन पर कितना यूरिया मिलेगा और कितनी जमीन पर कितनी डीएपी मिलेगी, और हमारे पास कितनी जमीन होनी चाहिए जिससे हमें डीएपी, यूरिया और सल्फर, जिंक, जो भी हमें वहां से पोषक तत्व दिए जाते हैं जमीन के, वो मिल सकेंगे। तो दोस्तों इसी बारे में आज पूरी बात करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों सब्सक्राइब करके वीडियो दूसरों को जरूर शेयर कर लेना। बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है क्योंकि दोस्तों किसान 6 महीने के लिए खेती करता है और दोस्तों अगर इस बार उसे डीएपी खाद नहीं मिलती है तो पूरे 6 महीने की फसल बर्बाद उसकी हो सकती है। दोस्तों एक किसान होने के नाते आप दूसरों को वीडियो जरूर शेयर करना, इस प्रोसेस को वो जरूर देखें और जरूर दोस्तों उसे पूरा करें। पात्रता के अनुसार वितरण, यानी जो ई पॉस मशीन है वो आपको पात्रता के अनुसार ही वितरण करेगी। इसमें किसान की जमीन के आधार पर ही उसे खाद जैसे यूरिया और डीएपी की बोरी मिलती है। यही दोस्तों ई पॉस मशीन जो आपकी वेरीफाई कर लेती है तो उतने हेक्टर जमीन है आपके पास, उसी हिसाब के लिए आपको डीएपी की बोरी और आपको यूरिया की बोरी दी जाएगी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टर जमीन के लिए प्रति सीजन 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी मानक तय किया गया है। दोस्तों सेम यही प्रोसेस रहेगा हर स्टेट में, जो अभी यूपी में लागू कर दिया गया है। अगर आपके पास 1 हेक्टर जमीन है तो आप 7 बोरी यूरिया ले सकते हैं और 5 बोरी डीएपी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी अनुसार से दोस्तों आपको सल्फर मिलेगा, इसी आपकी जमीन के अनुसार ही दोस्तों आपके जो भी मिलता है प्रोसेस, वो सारा आपको पूरा यहाँ से करके ही डाटा मिलेगा जितना भी खाद है आपका। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, किसान आईडी नहीं बनवाई है और दोस्तों आप चाहते हैं कि हमें परेशान ना होना पड़े, तो दोस्तों अपना सीएससी सेंटर पर जाकर फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। दोस्तों आपको आधार कार्ड ले जाना होगा, जमीन की खतौनी ले जानी पड़ेगी, बैंक की पासबुक और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक आपका होना चाहिए। अपने स्टेट की एग्री स्टैक पोर्टल पर जाकर आप फार्मर आईडी अपनी ऑनलाइन करके बना सकते हैं। आप खुद नहीं बना सकते तो दोस्तों आप बनवा सकते हैं सीएससी सेंटर पर। और दोस्तों ई पॉस मशीन से फायदे क्या होंगे, सरकार को क्या फायदा है, किसानों को क्या फायदा है, यानी पारदर्शी सही वितरण। दोस्तों ई पॉस मशीन से ये बहुत बड़ा फायदा रहेगा। जिस किसान को जितनी जरूरत है उसे उतनी खाद मिलेगी और जिससे फालतू जरूरत के हुए खाद उसे नहीं दी जाएगी, ताकि वो गैर तरीके से ब्लैकिंग करे, उसकी ब्लैक मार्केटिंग करके खाद के लिए किसानों को बड़े दाम पर बेचे। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। अब कालाबाजारी पर रोक लगेगी। दोस्तों जो खाद की कालाबाजारी करते हैं, खाद के लिए गोदामों से ज्यादा खरीद लेते हैं और किसानों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में महंगा करके बेचते हैं, जिससे मजबूरी की वजह से किसान को 1000 की
एक बोरी, और उसके बाद दोस्तों मजबूरी में उसे जाके 1500 या 2000 की लेनी पड़ती है। अब रियल टाइम स्टॉक मैनेजरिंग, दोस्तों रियल टाइम स्टॉक कितना स्टॉक रह गया है गोदाम वाले के पास, उसे सब कुछ उसमें डाटा रहेगा। कितनी खाद उसने किसानों को दे दी है वो भी उसमें डाटा रहेगा, वो उसकी पूरी डाटा रिपोर्ट बनाकर तैयार करता रहेगा। सरकार के पास भी इसका पूरा डाटा पहुंचता रहेगा कि कौन से किसान ने खाद ली है और कौन से किसान ने खाद नहीं ली है। तो दोस्तों किसे खाद मिलनी चाहिए किसे नहीं मिलनी चाहिए, पूरा डाटा इसमें दोस्तों सेव रहेगा। दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में काफी ज्यादा मदद करती है ईपॉस मशीन। जो भी दोस्तों इसकी सब्सिडी आएगी, अगर आपको खाद पर सब्सिडी या फिर तो सल्फर जिंक जो भी दोस्तों आपके उर्वरक हैं, सरकार जब आपको इसकी सब्सिडी देती है यानी कुछ पैसा आपका जब वापस करेगी तो डायरेक्ट दोस्तों आपके खाते में भेज देगी। अब आप कहोगे खाता कहां से मिलेगा उन्हें, खाता दोस्तों जो आपके पीएम किसान सम्मान निधि में लगा हुआ है, सरकार वहां से आपका डाटा उठाएगी, आपका उसी खाते में ये पैसा डीबीटी किया जाएगा जिस खाते में दोस्तों आपकी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता